डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में पार्ट 3 विश्वासघात पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि रामगढ़ के राजा वीर सिंह का बड़ा भाई शेर सिंह वीर सिंह से विश्वासघात करता है और वह वीर सिंह के शत्रु वाजिद अली से आकर के मिल जाता है। शेर सिंह अपने भाई से विश्वासघात इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे इस बात का दुख था कि राजगद्दी पर बैठने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसके पिता ने उसके छोटे भाई को गद्दी पर बिठा दिया और उससे गद्दी को बैठने से मना कर दिया। इस बात का दुख उसके लिए था। इसी दुख का बदला लेने के लिए वह वीर सिंह के शत्रु वाजिद अली से जाकर के मिल गया और वाजिद अली से उसने कहा कि मुझे रामगढ़ का राजा बनना है, इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूँगा। यह सुनकर के वाजिद अली ने कहा तो ठीक है, आपको महल के अंदर सेना को प्रवेश कराना होगा, उसका दरवाज़ा खोलना होगा और रामगढ़ की जो भी जानकारियां हैं वो सभी जानकारियां हमें बतानी होंगी। वह शेर सिंह राजा बनने के लोभ में आकर के वाजिद अली की सभी शर्तें मान लेता है। दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। रामगढ़ का किला, वाजिद अली का शेर सिंह के साथ किले में प्रवेश। रामगढ़ के किले में वाजिद अली का शेर सिंह के साथ प्रवेश होता है। वाजिद अली कहता है, उफ, आज कितने सालों के बाद इस किले को फतेह कर सका हूँ। इस तरह से शेर सिंह ने वाजिद अली की सेना को अंदर प्रवेश करा दिया, जिससे वह उस रामगढ़ पर फतेह का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना, वह रामगढ़ पर विजय प्राप्त कर सका। कुछ विचार करने के बाद शेर सिंह बोला, क्या सोचने लगे हुजूर? यह सुनकर के वाजिद अली ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि वीर सिंह गजब का निशानेबाज था, तलवार भी किस फुर्ती से चलाता था। इस तरह से वाजिद अली वीर सिंह की वीरता की प्रशंसा कर रहे थे। शेर सिंह ने कहा, हुजूर, यह सब मेरी कोशिश का ही नतीजा है। मैं उस रात किले का फाटक ना खोलता तो वीर सिंह को जीतना असंभव था। इस तरह से शेर सिंह ने वाजिद अली से कहा कि यदि मैं आपके साथ नहीं मिलता, यदि मैं रामगढ़ के किले का दरवाज़ा नहीं खोलता तो वीर सिंह को आप नहीं जीत पाते। आपका रामगढ़ को जीतने का सपना ही रह जाता। यह सुनकर के वाजिद अली ने कहा, हम इसके लिए तुम्हारे एहसानमंद हैं। इसके लिए हम तुम्हारा एहसान मानते हैं कि तुमने इतने सालों का सपना मेरा सच किया है। इसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। दूर से आग की रोशनी दिखाई देती है। वाजिद अली, किले के अंदर यह आग कैसी? वाजिद अली कहता है कि किले के अंदर यह आग कैसी जल रही है? शेर सिंह ने कहा, हुजूर, यह हमारे किले की राजपूत स्त्रियां आग में कूदकर जौहर प्रथा का पालन कर रही हैं। जौहर प्रथा एक सामाजिक बुराई होती है। ये एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति के मृत्यु के बाद स्त्रियां आग में जलकर के अपने आप को जला देती थीं। इस तरह से वे स्त्रियां जिनके पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, वे जौहर कर रही थीं। वाजिद अली आग में कूदने का कारण शेर सिंह ने कहा ताकि वे शत्रुओं के हाथ में न पड़ सकें। वह जौहर प्रथा इसलिए अपनाती थीं जिससे शत्रु उन्हें ना छू सकें। अपने शत्रुओं से बचने के लिए वह अपने आप को आग में झोंक देती थीं। यह सुनकर के वाजिद अली ने कहा, ओह शेर सिंह, तुम्हारी जात की स्त्रियां भी
बला की बहादुर होती हैं। कुर्बानी का कितना मादा होता है उनमें। बला की का अर्थ है अत्यधिक, बला की का अर्थ होता है अत्यधिक बहादुर होती हैं। कुर्बानी का कितना मादा कहते हैं क्षमता के लिए। कुर्बानी का कितना क्षमता उनमें होती है। यह सुनकर के शेर सिंह ने कहा, इसमें शक नहीं हुजूर आला, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी राजपूतानी स्त्रियां बहुत ही बहादुर होती हैं। यह सुनकर के वाजिद अली ने कहा, यहाँ किले में लड़कियां दिखाई नहीं देती। हमने सुना था कि वीर सिंह की एक लड़की भी है जो निहायत खूबसूरत है। निहायत का अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक खूबसूरत है। हम उसे अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। इस तरह से वाजिद अली ने शेर सिंह से कहा। शेर सिंह ने कहा, हुजूर वह भी आग में कूद गई होगी। जब सारे राजपूत वीर मर जाते हैं तो किले की सभी स्त्रियां और लड़कियां आग में कूद जाती हैं। यह सुनकर के वाजिद अली ने कहा, तो वीर सिंह की लड़की हाथ से निकल गई। इतने में शेर सिंह का बेटा तेज सिंह वहाँ पर आ जाता है। शेर सिंह का बेटा था, शेर सिंह के बेटे का नाम तेज सिंह था। इस तरह से वाजिद अली और शेर सिंह वार्तालाप कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर शेर सिंह का बेटा तेज सिंह आता है